हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार प्रिपरेशन ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ी है जो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन ये है आपका। पहला क्वेश्चन जो है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए हैं? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं किस अधिवेशन में चुने गए हैं? आंसर है इसका बेलगांव अधिवेशन। ये 1924 ईस्वी में चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन से। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना और कहाँ हुई? तो इसका आंसर है, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका जो में हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? ये जो है इनका नेतृत्व जो है लाला हरदयाल जो है इनके नेतृत्व में बनी थी। लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। और चौथा क्वेश्चन ये है आपका, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो इनका नाम है सोहन सिंह बख्खाना। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह बख्खाना। तो पांचवा क्वेश्चन ये है आपका, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो आंसर है आपका सन 1915 में नवाजा गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? छठा क्वेश्चन ये है आपका, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी। और सातवां क्वेश्चन ये है आपका, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो इसका आंसर ये है कि लखनऊ अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर लखनऊ अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की। तो आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन ये है आपका, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका आंसर जो है होम रूल लीग। मार्च 1916 ईस्वी में पूना में स्थापना की गई थी। नवा क्वेश्चन ये आपका, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो इसका आंसर है सन 1916 ईस्वी में मद्रास में किया। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में किया था, या कहाँ की थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन ये आपका, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज ऑरेंडेल इनके प्रथम सचिव थे। तो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन ये आपका, भर्ती करने वाले सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो इसका आंसर महात्मा गांधी हैं। और इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। 12वां क्वेश्चन ये है आपका, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? साबरमती की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो 13वां क्वेश्चन ये आपका, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में की थी। 14वां क्वेश्चन ये आपका, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? चंपारण आने के लिए गांधी जी को बिहार के किसान नेता राजकुमार ने प्रेरित किया था।
तो 15वां क्वेश्चन ये आपका सत्याग्रह का सबसे प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया है? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ने ही किया था। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने चंपारण यानी कि ये इस समय जो है बिहार में किया था। और 17वां क्वेश्चन जो है चंपारण का आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? चंपारण का आंदोलन 1917 में हुआ था। और 18वां क्वेश्चन ये आपका चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तीन कठिया प्रथा जो है चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को यह प्रथा समाप्त करनी पड़ी। तो चलिए 19वां क्वेश्चन ये आपका महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? यह 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के जो है हड़ताल के समर्थन में किया था। चलिए 20वां क्वेश्चन ये आपका 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? आंदोलन का नाम है कर नहीं आंदोलन। और बढ़ते हम 21वां क्वेश्चन ये आपका रॉलेट एक्ट कब लागू किया? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? यह 19 मार्च 1919 में ही लागू किया गया था। यह जो रॉलेट एक्ट है यह 19 मार्च 1919 में ही लागू किया गया था। तो 22वां क्वेश्चन जो है आपका 22वां क्वेश्चन ये है रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो है क्या था? तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न ही कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। तो 23वां क्वेश्चन ये आपका गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देश के व्यापी हड़ताल कब शुरू की? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? तो इसके बारे में जो है इसका आंसर है 6 अप्रैल 1919 में विरोध देशव्यापी की हड़ताल शुरू की थी। और 24वां क्वेश्चन ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग जो है बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? यह जो इसका आंसर है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? यह किया चाहे जो आप लगा सकते हैं। तो उनका नाम है जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किया था। 27वां क्वेश्चन ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? जो जलियांवाला बाग था उस हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? वजह पूछ रहे हैं, वजह चलिए हम बताते हैं। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी।
अट्ठाईसवां क्वेश्चन ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मरे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। 29वां क्वेश्चन ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। उनका नाम है हंसराज। हंसराज ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। 30वां क्वेश्चन किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लगता है ये सब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही मिलते जुलते हैं। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता में जो है से में इस्तीफा दे दिया था। उनका नाम है शंकरन नायर। शंकरन नायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 31वां क्वेश्चन यह आपका किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की। तो आंसर है इसका लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर ने अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। 32वां क्वेश्चन ये आपका कि जिस जांच समिति की गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे। यानी कि जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे। तो आंसर है 3 भारतीय थे, उसमें सम्मिलित हुए थे। 33वां क्वेश्चन ये आपका कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आयोग गठित की। तो आंसर है इसका मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। 34वां क्वेश्चन ये आपका जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग है किस व्यक्ति की संपत्ति थी। यह जलियांवाला बाग जो है किस व्यक्ति की संपत्ति थी। जल्ली नाम के व्यक्ति जिसका नाम जो आदमी थे जल्ली नाम था उनका। चलिए 35वां क्वेश्चन ये आपका खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया। आंसर है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। यह जो आंदोलन था मित्र राष्ट्रों के खिलाफ और विशेषकर ब्रिटेन के ही खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया था। 36वां क्वेश्चन ये आपका खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था। यह जो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया। 37वां क्वेश्चन ये आपका पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया। पूरे देश में खिलाफत दिवस 19 अक्टूबर 1919 में मनाया गया। 38वां क्वेश्चन ये आपका हिंदू और मुसलमान की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की। 23 नवंबर 1919 में की।
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? यह 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। तो हमें लगता है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।